हाँ हाँ, तू वहां से स्टार्ट कर दे, मैं पकड़ लूंगा। मैं तो हंसती रहूंगी यार। इरशाद इरशाद। मैं तो बहुत हंसती हूँ। इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें एक मेरे दोस्त ने बड़ा अच्छी बात बोली थी कि जो लोग हैं हॉलीवुड मूवीज को देख के जो सूडो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें पक्के तौर पे पता नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर में आखिर है क्या। लेकिन वो हॉलीवुड मूवीज, ये आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करी, सीरीज देख के इनको लग रहा है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें ड्रिंक करना, नशा करना बहुत कॉमन है, क्योंकि उसमें बहुत आसानी से हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, 15 साल का 16 साल का बच्चा ड्रिंक कर रहा है। कोई बच्चा सर्च करता है, इंडिया का बच्चा या हमारा यूथ देखता है, ड्रिंकिंग एज है जो हर कंट्री की अपनी अलग अलग है, तो उसको लगता है कि जब वहां का बच्चा 16 साल में शराब पीने के लिए लीगल है, तो मैं यहाँ 25 साल तक क्यों वेट करूं। एज लिमिट को किस तरीके से इंडिया के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, या होल कंट्री की जो एज लिमिट है, अलग अलग ड्रिंकिंग एज लिमिट है, क्या होनी चाहिए, या एज लिमिट होनी ही नहीं चाहिए कि बिल्कुल अल्कोहल बैन, जैसे इंडिया में बहुत से स्टेट हैं जहाँ बिल्कुल अल्कोहल बैन है। तो क्या लगता है आपको इसके ऊपर? पहले तो मैं आयुष आपको एक बात बता दूं। इंडिया में बैन सिर्फ नाम का होता है। अहमदाबाद में खुद पर्सनली 2 बार गई हूँ, बिहार 2 बार गई हूँ। मुझे हर जगह वहाँ पे शराब दिखी थी। भले ही इलीगल तरीकों से बिकती है, पर बिकती जरूर। तो अगर आप सोचते हैं, अगर कोई सोचता है कि बैन है इंडिया में स्टेट्स में कहीं पे, तो ये बहुत गलत सोच है उसकी, और मुझे लगता है इस वहम से बाहर उसे निकल जाना चाहिए। दूसरी बात ये है, ड्रिंकिंग एज की जहाँ तक बात है, जहाँ तक आपने कहा वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न सिटीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चे 15-16 साल की उम्र में देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कि बच्चे 15-16 साल की उम्र में पी रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ड्रग्स लीगल हैं। बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे मैरिजुआना जैसी चीजें लीगल हैं। वो कंट्रीज इकोनॉमिकली भी ठीक कर रही हैं। अब हो सकता है बाकी सारी चीजों में वो हो सकता है शायद पीछे हूँ, पर इंडिया में जहाँ तक ड्रिंकिंग एज की बात है, तो मुझे लगता है ड्रिंकिंग की उम्र 20 साल होनी चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन में 20 साल ड्रिंकिंग की उम्र को रखना ही रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप अल्कोहल को बैन कर सकते हो इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ इकोनॉमी में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है अल्कोहल। आपने देखा होगा कि सबसे पहले कोरोना में अगर कोई दुकानें खुली थी तो वो अल्कोहल के ठेके खुले थे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सरकारें चल नहीं सकती उसके बिना। वहां से बहुत ज्यादा हमारा मॉनिटरी फंड आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है? उसमें जरूरी नहीं कि कंट्रीब्यूशन है 30 to 35, 35 to 65, ये कोई, उसमें यूथ का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ऑल्दो इंडिया में ड्रिंकिंग की जो उम्र मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से 22 से 25 साल के बीच में है, लेकिन जो बच्चे पी रहे हैं वो तो 17, 18, 16, 15 इन सालों से पीना शुरू कर रहे हैं ना। वो जो फंड आ रहा है वो इन बच्चों से भी तो आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 20 साल की जो उम्र है वो जायज है। उसके बाद बच्चा अगर पीना चाहे तो वो पी सकता है, उसकी पर्सनल मर्जी है, क्योंकि वो पी तो रहा है। वो पी तो रहा ही है। जैसे मैंने कहा बैन है, पर बैन नहीं है, वो मिल रही है ना। वैसे ही बच्चा पी तो रहा ही है। अगर आप उसे लीगलाइज कर देंगे तो हो सकता है कि कम ध्यान, कम झुकाव उस तरफ जाए। जितना ओपन आप उस चीज को रखोगे उतना ज्यादा नहीं कोई जाएगा उसकी तरफ। जितना ज्यादा पाबंदियां लगाओगे उसमें, जितना ज्यादा आप उसको एक उसमें जकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा यूथ का ध्यान उसकी तरफ जाता जाएगा। यही बात है कि एक एज लिमिट जो इन्होंने 20 बोला, जब एक बच्चा स्कूल से बाहर जाता है एज लिमिट उसकी यही रहती है 18, 19, 20। अकॉर्डिंग टू सर्वे, इंडिया में बहुत सारे सर्वे हुए, पुणे में हुए, दिल्ली में हुए, 88 से 87 to 88% जो यूथ है वो अंडर एज ड्रिंकिंग कर रहा है, अंडर एज किसी भी तरीके के नशे में इंडल्ज है। तो इस चीज को कैसे टैकल किया जा सकता है? पहली बात तो यही जस्टिफाइड था कि एज जो लिमिट है उसको कम किया जाए। 20 एज लिमिट आई गेस सही है, क्योंकि
18 की एज में वो शोज देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हमारे वहाँ इतनी ज़्यादा क्यों है, तो हमें क्यों रोक रहे हैं, तो दे लाइक मुझे करना है टाइप। तो ये चीज़ है। दूसरी कि जो उनको समझाने की, अवेयरनेस फैलाने की जो कैंपेन्स चल रहे हैं वो उतने खास नहीं है। मतलब वो खाली बता रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो, इससे ये होता है। मतलब उतने अच्छे से जो मेंटली उनको इन्फ्लुएंस कर पाए, वो उतने अच्छे से कैंपेन नहीं है। वो एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं, वो इस टाइप के कैंपेन्स हैं। सो जो कैंपेन्स चलते हैं उनको मतलब लाइक हर स्कूल में जाके जो एक छोटी सी एज से है, तो उनको वो इन्फ्लुएंस करना, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। एक ये चीज़ है कि छोटी सी एज से उनको ये एजुकेशन मिलनी चाहिए कि कैसे यू कैन बी अ बेटर पर्सन, कैसे यू कैन हैंडल थिंग्स विच यू आर हैंडलिंग थ्रू अल्कोहल इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ। तो अवेयरनेस एक मेन पार्ट प्ले करता है, बट अवेयरनेस के भी बहुत सारे तरीके हैं और एक सही तरह की अवेयरनेस जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकती है, काफ़ी चेंजेस ला सकती है जो भी स्टेट है कंट्री के कंट्री। तो कुछ बोलिए। हाँ, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी 2000 से पहले की जनरेशन है और जो 2000 के बाद की जनरेशन है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा विचारों में मतभेद रहता है। मैं खुद 2000 से पहले वाली जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी। जो हमारा बचपन था, जिसमें हम टीवीज, स्क्रीन्स, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हम मैदानों में खेला करते थे और हम बाहर ज़्यादा रहते थे घर के मुकाबले। टीवी स्क्रीन्स का कोई मतलब नहीं था। जब हम बड़े हो गए, जब हमारी एक उम्र आ गई, तब हमारे हाथों में फ़ोन्स आए हैं। और वो भी ऐसा था कि चुनिंदा लोगों के पास हुआ करते थे, सबके पास नहीं हुआ करते थे। तो हमारी जनरेशन इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाई इन सारी चीज़ों से। मुझे लगता है कि जो अभी की जनरेशन है, उनके हाथ में एक बहुत ही छोटी उम्र से एक ऐसा डिवाइस दे दिया जो बहुत खतरनाक है। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे लगता है कि आपको बच्चे को 8वीं या 9वीं क्लास से पहले स्क्रीन्स तो हाथ में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे उनके दिमाग में बहुत गलत असर पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं और बचपना जो होता है उनका वो खो जाता है, उनका बचपन छीन जाता है एक तरीके से। कहें कि स्क्रीन्स जो है वो छीन लेती हैं उनका बचपन, और इसीलिए वो बड़े बनने की कोशिश में इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, अब काफी अच्छा डिस्कशन हुआ, काफी अच्छी महफिल सजी हमारी आज। तो लास्ट में एक एक पॉइंट आप दोनों से, नशा अच्छा है या बुरा है? मैं इस बारे में बहुत न्यूट्रल रहना चाहूँगी। मैं ना अच्छा बोलना चाहूँगी, ना गलत बोलना चाहूँगी। मैं नहीं चाहती, मैं एक ब्रिज के बीच में खड़ी होना चाहती हूँ। ना मैं इस पार जाना चाहती हूँ और ना मैं इस पार जाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर कोई भी चीज़, जैसे मैंने पहले कहा, हद में हो तो अच्छी लगती है, हद से बाहर चली जाए तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो हद से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। सौरभ, एक क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन जाते जाते। एक बात हम अक्सर सुनते हैं, जो नशा कर चुके हैं या जो नशा कर रहे हैं, यार जिंदगी में एक बार हर चीज ट्राई करनी चाहिए, हर चीज का मजा लेना चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? लोगों का वीकेंड है और लोग ब्लैकआउट होकर अपने रूम में मना रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि उन्हें हर चीज ट्राई करनी है। उन्होंने दारू पीनी है, साथ में वीड फूकना है। तो ये चीज है कि आप बहुत कुछ अलग अलग चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने ये चीज आ रही है कि एंजॉयमेंट का तरीका ये है, और ये चीजें मतलब हर टाइप का एंजॉयमेंट चाहिए आपको, तो उसके लिए आप हर टाइप का नशा कर रहे हैं। तो ये फैक्टर रहता है एक। तो मतलब काफी सारी चीजें हैं जो आपको ट्राई करनी है। आप मतलब नशा कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हर चीज ट्राई करनी है की मेंटालिटी है, वो आप और चीजों में भी तो लगा सकते हो, जो कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं लाइफ की। आप ट्रिप पे जा सकते हो, आप घूम सकते हो, आप मतलब मजे कर सकते हो, इस टाइप आप हर टाइप का स्पोर्ट ट्राई कर सकते हो, बट आपको जाना है नशे की तरफ। बिल्कुल, मैं भी जाते जाते ये चीज कहना चाहूंगा कि नशा करने से पहले, किसी भी नए नशे को ट्राई करने से पहले, अगर आप नशा ही ट्राई करना चाहते हैं तो
नशा समझना बहुत जरूरी है। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो शराब आपकी बॉडी में किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। अगर आप माल पी रहे हैं, marijuana ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज आपकी बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट करेगी। अगर आप हार्ड ड्रग्स ले रहे हैं, आपको तब भी पता होना चाहिए कि हार्ड ड्रग से मेरे बॉडी में ये इफेक्ट होगा। अगर आप बिना समझे नशा करोगे तो आई थिंक कि एक बहुत बड़ी लाइन डिवाइड हो जाएगी आपका केवल फर्स्ट टाइम ट्राई करने में और उसमें अफेक्ट होने में, एडिक्ट होने में उस नशे की तरफ से। कुछ कहेंगे लास्ट में जाते जाते? मैं तो ये बोलूँगी कि स्टे अवे फ्रॉम ड्रग एडिक्शन। अल्कोहलिज्म इज स्टिल फाइन टू सम एक्सटेंट, बट स्टे अवे फ्रॉम ड्रग एडिक्शन। वो आपके पर्सनल सैनिटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और एक और एडवाइस देना चाहूँगी, अगर कोई इस कॉन्वर्जेशन को ध्यान से सुन रहे जो भी, तो उसको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि खुशी का रीज़न है आपके पास और आप पी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप गम में पी रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत गलत कर रहे हैं। सौरभ, लास्ट स्टेटमेंट। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि कूल दिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो तो आप सोसाइटी में अपने आप से कूल बन जाओगे। उसके लिए आपको सिगरेट ऐसे पकड़ते हैं, जैसे पकड़ते हैं मुझे नहीं पता, ऐसे पकड़ते हैं। एंड मैंने एक शो में देखा था कि फील इट लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो वो चीज़ है कूलनेस दिखाने के लिए। तो ये सब कूल बनने के लिए और तरीके बहुत हैं आपके लिए। आप अच्छे इंसान बनिए, आप अपने आप कूल हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कृति ने कहा, अल्कोहलिज्म इज फाइन टू एन एक्सटेंट, बट ड्रग एडिक्शन इज वेरी बैड, सो स्टे अवे फ्रॉम इट। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक ये तो सारी उतर जाएगी, सुबह तक ये तो सारी उतर जाएगी। तेरी आंखों से पी है खुदा की कसम, तेरी आंखों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी साकी।